सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो यार, ये वीडियो तगड़ा होने वाला है। इसके अंदर ना अपन जावा का अपना पहला कोड रन करने वाले, ठीक है। सब बताऊंगा, लाइक आईडी क्या होता है, किस चीज़ के अंदर, किस आईडी के अंदर हम अपना कोड रन करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ देखना है हमें। लास्ट वीडियो में जो हमने जावा का इंस्टॉलेशन किया था उसकी एक बात बतानी रह गई थी। सी सो जावा का जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना हम, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना सिंपली आपके माई कंप्यूटर दिस पीसी, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स होगा, यूजर्स के अंदर आपका जो कंप्यूटर का नाम है उसके अंदर आते ही, सॉरी, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में एक फोल्डर होगा जावा, ठीक है। सिंपली जावा के अंदर आ जाओ। यहाँ पे दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक होगा जेडीके वाला, एक होगा जेआरई वाला। सिंपली अपने को क्या करना है, जेडीके वाले को कर दो कॉपी। क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे प्रोग्राम फाइल्स, लोकल डिस्क सी, सिंपली यहाँ पे कर देना है पेस्ट। नॉर्मल सी ड्राइव जहाँ पे सब है ना यूजर्स वगैरह, वहाँ पे कर दो इसको पेस्ट, ठीक है। ये क्यों किया ये भी बताऊंगा, वेट अ मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ऑल राइट, हो जा भाई। हाँ या, तो यहाँ पे आ गया अपना ये JDK 1.8.0_51। ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है अपनी जावा के लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। जावा जो है अपनी ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मतलब जावा जिस कोड पे बनाई गई है वो पूरा कोड हमें दिखाया गया है, ठीक है। पूरा खोल के रखा है कि हमने कैसे बनाया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये देखो, अब वो जो पूरा कोड है जिसके ऊपर जावा रन हो रही है, जावा के कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से, वो सब चीज़ें है इस फोल्डर के अंदर, JDK 1.8.0_51, ठीक है। सिंपली इसके अंदर आना है। यहाँ पे मिलेंगे इतने सारे फोल्डर्स। ये सोर्स के अंदर सब है, आप हमें पढ़ने के लिए दिया गया, जिसके अंदर सारे क्लासेस है जो जावा के अंदर यूज होते हैं। हम सब देखेंगे आगे जाके, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेंगे आपको सब में सोर्स क्लासेस वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। ये बिन है, इस बिन के अंदर हम जावा के कोड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास पाथ सेट नहीं किया पहले, तो क्लास पाथ सेट होगा ही नहीं। तो सिंपली क्या करना है, हम जब अपना पहला कोड रन करेंगे, इस बिन के अंदर आ जाओ, ठीक है। आ गए। पहले तो एक काम करो, यहाँ पे जेडीके, ये जो सी ड्राइव के अंदर जो जेडीके हमने पेस्ट किया है ना, इसको रीनेम कर दो सिंपली। वो 1.8.0 की कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ JDK, ठीक है। ऑल राइट, ये JDK के अंदर आ गए। अब हम रन करने वाले अपना पहला कोड ऑन नोटपैड, ठीक है। कोई अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं हमें, कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा, कुछ अलग आईडी, जो कि मैं बताऊंगा आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता, ठीक है। तो उसकी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं। सिंपली इस बिन के अंदर आ जाना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। सिंपली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया, इसको नाम दो माई फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, कुछ भी दे सकते हैं, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ऑल राइट, ठीक है। सेव कर दिया। खोलेंगे इसको, नॉर्मल नोटपैड फाइल है, कुछ अलग नहीं। इसके पहले भी आपने यूज़ की होगी नोट्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी, ठीक है। अब इस फाइल को क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है। अब ये जो फाइल है ना, देखो नॉर्मल .txt फाइल है, तो हम इसके अंदर जावा का कोड लिख तो सकते हैं, बट वो रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन नहीं होगा, अपनी जो जावा की फाइल होता है वो .java एक्सटेंशन पे चलते हैं, ठीक है। और .java .class क्या होता है सब आगे है, तो .java एक्सटेंशन पे चलता है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .txt है। तो हम इसको सेव एज क्या करेंगे, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, सिर्फ आगे लिखना है .java, ठीक है। ऑल फाइल्स कर देंगे .java और सेव, ठीक है। अब सेव कर दिए, अब इसको क्लोज कर देना। देखो ये जो माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम है ना, इसका टाइप देखो क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको उठा दो, डिलीट कर दो, कुछ ज़रूरत नहीं। अब ये देखो माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसका टाइप क्या है, जावा सोर्स फाइल, ठीक है। इसे बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, तो देखो इसका ये आ गया कॉफ़ी का निशान। ये कॉफ़ी का निशान क्यों है, वो कॉफ़ी बीन है ना जावा नाम की, जो पहले बताया था देखो एक सिनेरियो में, या तो ये जा कॉफ़ी का निशान, ठीक है। अपने को सब मालूम है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है जावा का, ठीक है। तो सिंपली इसको डबल क्लिक करके तो ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके खुलने दो, ठीक है। ओपन विथ करेंगे इन नोट पैड, तो खुल गया नोट पैड के अंदर।
तो भाई आप बोलेंगे कि अब पहले क्या था, अब क्या है, सब सेम ही तो है। नहीं भाई, पहले एक्सटेंशन था डॉट टी एक्स टी, अब एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा है, ठीक है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, जावा का पहला प्रोग्राम। तो मैं प्रोग्राम लिखूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई भी बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी तक प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं भाई, तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो क्या मालूम है। तो हम सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं क्लास बना लूंगा, ठीक है, अपनी यार स्पेलिंग मिस्टेक का है आपको पूरा कोर्स ठीक है। क्लास, कुछ भी क्लास लाइक प्रणव या फिर माई क्लास लिखेंगे, ओके। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक्स, ये सब चीजें सीखने वाले, व्हाट इज पब्लिक स्टैटिक, व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज वॉइड, व्हाट इज मेन, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर आ गए, और सिर्फ हमें क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड्स नहीं वर्ल्ड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सिर्फ भाई एक हेलो वर्ल्ड नाम प्रिंट कर दे। कहाँ पे प्रिंट होगा वो भी देख लेना, ठीक है। अब इसे सेव कर दिया, फाइल में जाओ, सेव करो, जैसे कंट्रोल एस दबाओ, सेव कर दिए, कट कर दो, नहीं भी मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर अपना जावा का प्रोग्राम रेडी। अब इसको रन कैसे करेंगे, सिंपल चीज़ है, जैसा करता हो वैसा करो, ठीक है। ये जो टाइटल बार दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे खोलो सी एम डी, ऐसा दबाओ, सी एम डी प्रेस करो, एंटर करो, ओके, एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स को हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और हैकर वाली फीलिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, हैकर ही बनने वाले ओके। तो सी एम डी खुल गया। अब मैंने ऐसे यहाँ से क्यों खोला सीएमडी, मैं बाहर से भी यहाँ से भी जाके खोल सकता था। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जाते भाई कमांड प्रॉम्प्ट लिखते थे, फिर ओपन कर देते, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट फिर आपको वो जो था ना, वो सी के अंदर खुलता था, फिर आपको फाइल चेंज करते 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 इस फोल्डर में आना पड़ता था, क्योंकि हम ये देखो सी के अंदर जेडीके के अंदर बी, हमें इस फोल्डर के अंदर सीएमडी खोलना है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है। अब ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करने के लिए दो चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखेंगे, देख भाई, ये पहला ही चल रहा है शायद से, ओके, कुछ तो गड़बड़ है यार, ठीक है, रिफ्रेश। मेरे को ना MS पेंट ही पसंद है इसके, वेट, चलो खुल गया, ठीक है। अब प्रोग्राम, हमने एक फाइल बनाई, क्या है, हाँ, हमने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम है अपना जो माई क्लास प्रणव, नहीं, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम ना, ओके, ठीक है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और बाद में क्या है, डॉट जावा, ये हमने एक फाइल बना ली थी, ठीक है। अब इस फाइल को अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जे भी लिख देता हूँ, जावा की फाइल है, इस फाइल को कहता है सोर्स फाइल, क्या कहता है, जावा की सोर्स फाइल। इसके अंदर क्या लिखा होता है, कोड लिखा होता है, क्या, कोड लिखा होता है। अब इस फाइल को हमें करना है रन, ठीक है। प्रोग्राम तो लिख दिया कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, अब रन कैसे करें, सिंपली अब इसे हमें एक कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट क्लास फाइल के अंदर। किस फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट क्लास फाइल के अंदर, क्योंकि एक कंसेप्ट सुनो अभी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत चीजें सुनी होगी यार कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे कि सी है, C++ है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, वेट अ मिनट, ठीक है, दो चीजें होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज और एक होती है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, INTERPRETED, इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस। अब ये जो दो चीजें हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जब हम जावा का कोड लिखते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, ठीक है, तो कोड हम लिखते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, C++ या फिर जावा, जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोड है, कुछ ध्यान मत दो क्या लिखा है,
फॉर एग्जाम्पल ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उसका ही कोड है, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे लिखा है क्लास, टेस्टिंग, पब्लिक, स्टैटिक, ये जावा का कोड है, बट ये इंग्लिश है, ठीक है, हमें समझ में आ रही है। बट आपने बहुत तो लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। सिर्फ उसको समझ में आता है जीरो या फिर उसको समझ में आता है वन, ठीक है। अब हमने जो ये लैंग्वेज लिखी है जावा या फिर सी, सी प्लस प्लस, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस कन्वर्जन के प्रोसीजर को कहते हैं ये कंपाइलेशन, कि लैंग्वेज को पहले अपने फाइल को कंपाइल करना पड़ता है। ये एक प्रकार से मतलब हम टेस्ट भी कर रहे हैं फाइल को कि कुछ एरर्स है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं। इंटरप्रिटेड का भी सेम है, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरप्रिट कर रहा है फाइल्स को, नॉर्मल जावा या पाइथन के फाइल्स को, या फिर जावा के पाइथन को मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो अपना क्या सीन है अभी, हमको क्यों चाहिए था ये देख लो। क्या पे यार, अरे ठीक है। तो क्या सीन है अब देखो, कंपाइल्ड और जावा का। ओके, तो क्या है, अब ये जो हमने जावा की सोर्स कोड वाली फाइल बना ली थी, ठीक है। अब ये जो है ये अपनी इंग्लिश वाली फाइल है, इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लिखे है। इंग्लिश मतलब जावा भी एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमें समझ में आ रही है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। कन्वर्ट करना किस लैंग्वेज में, मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कंपाइल करेंगे। अब फिर सवाल आता है कि यार ठीक है, सी सी प्लस प्लस का तो ठीक है, वो कंपाइल्ड है, पाइथन की इंटरप्रिटेड है, हमें क्या, हमारी तो जावा है। जावा फिर कंपाइल है या इंटरप्रिटेड है, तो भाई ये जावा है, मतलब ये तगड़ी लैंग्वेज है। अब सीन देखो आप क्या क्या होता है, ठीक है। अब जावा का ये जो कोड है, पहले हम इसे करेंगे कंपाइल, ठीक है। अब सपोज मैं बोलूँ कि जावा ये जो है ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रिटेड लैंग्वेज भी है, तो क्या होगा, ठीक है ना, दोनों भी है। दोनों कैसे, अब देखो, ठीक है। अगर फर्स्ट जो हमने ये कोड लिखा है, क्या लिखा है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा का जो ये कोड है अपना, इसे हम करेंगे कंपाइल। क्या करेंगे हम, कंपाइल करेंगे, ठीक है। इसे हम कंपाइल करके एक मशीन रीडेबल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने जावा के कुछ फीचर्स बोले थे, बताया याद है सबको, तो उसके अंदर एक फीचर था पोर्टेबल लैंग्वेज। जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है, उसके ऊपर भी आएंगे, पहले वो अपना टॉपिक नहीं है यार, मैं भटक जाता हूँ मतलब टॉपिक से, ठीक है। चलो वो सीन है, कहाँ पे थे, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम सोर्स फाइल है, इसे कन्वर्ट करना है हमें मशीन रीडेबल फाइल में, तो हम इसे करेंगे कंपाइल्ड, कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो हमने इसे कंपाइल किया, कैसे करेंगे कंपाइल, ठीक है। ये एक बंद कर दो, यहाँ पे आते हैं, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम में CMD खोला था हमने। सिंपली यहाँ पे लिखना है हमें JAVAC, मीनिंग इसका सिंपल है, जावा सी, सी माने कंपाइलर, जावा कंपाइलर आओ और मेरे प्रोग्राम को रन कर दो, कंपाइल कर दो। कैसे करेंगे, उसे कैसे पता किस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो जावा सी को बुलाया टाइप करके। अब इसके आगे अपने प्रोग्राम का नाम लिख दो, भाई देख, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये मेरे प्रोग्राम है। पर ये बोलेगा ये क्या है, मुझे तो सिर्फ डॉट जावा मालूम है, ठीक है। तो इसके आगे डॉट जावा लिखना इंपॉर्टेंट है, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, कि देखो कंपाइलर देवता आओ और मेरे इस प्रोग्राम को रन कर दो ठीक है। तो जावा सी माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, इसे करेंगे, अब करेंगे एंटर। देखो तो अब जावा का कोड जो है अपना रन हो जाएगा। इधर भी ध्यान देना, ठीक है, इस साइड को भी ध्यान देना। माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम है, क्या हो रहा है इतना टाइम, होगा होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। बड़ा इतना टाइम, ठीक है, सॉरी सॉरी। वो क्या था, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था, बेचारा थोड़ा बूढ़ा हो गया शायद से ठीक है, कुछ बात नहीं। देखो कहा थे, जावा के कंपाइलर देवता को बुलाए, कैसे बुलाए, जावा सी, ठीक है, थॉर वाली फीलिंग आ रही है अपने को एकदम। जावा सी कंपाइलर देवता आए, उनको बताया कि देखो मेरा प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है।
कर दिए एंटर। एंटर करने के बाद क्या हो, देखो यहाँ पे भी ध्यान दो, कुछ तो भी होता है। देखो क्या हुआ, एक माई क्लास नाम की फाइल जनरेट हुई। किसके बगल में, अपने माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम के बगल में। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम में एक बार देख लेंगे, अपना जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंपाइल्ड है यहाँ पे, इसलिए कोई एरर भी नहीं आया, देवता ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये देखो माई क्लास। अब ये माई क्लास नाम की क्यों बनी फाइल, क्योंकि अपने क्लास का नाम क्या था, माई क्लास। तो ये क्लास का नाम अगर प्रणव होता तो यहाँ पे प्रणव नाम की फाइल बनी। अब ये जो फाइल बनी ना, ये कौन सी फाइल है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम की फाइल यहाँ पे। ठीक है, अब ये माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम सॉरी प्रोग्राम माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा की जो फाइल है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया। किस फाइल में कन्वर्ट किया, ए सी ने। वेट अ मिनट, थोड़ा सीखना पड़ेगा अब इसको। ठीक है, देखो अब ये माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा को हमने कन्वर्ट कर दिया, किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, डॉट क्लास फाइल में। अब मैंने इसका सिर्फ एक्सटेंशन लिखा था, इसका नाम तो लिखा ही नहीं था, तो इसका नाम क्या होगा, देखा आपने कि जो प्रोग्राम के अंदर क्लास है उस क्लास का नाम इस डॉट क्लास फाइल को आ जाएगा। अब इसका एक्सटेंशन भी देख लेंगे। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज किया, देखो क्या लिख के आया, एक्सटेंशन डॉट क्लास। ठीक है, ये डॉट क्लास इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइल क्या काम की अपने, नीचे वाली सिनेरियो में जाएंगे। कंपाइल था पहले, ह्यूमन रीडेबल कोड था, सोर्स कोड, उसमें कन्वर्ट कर दिया ये मशीन रीडेबल में। ठीक है, अब ये मशीन रीडेबल कोड है, इसको ओपन करके देखेंगे, देख लो क्या लिखा है। ठीक है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ बात नहीं, अपने को समझना है भी नहीं, मशीन का कोड है। ठीक है, अब ये जो मशीन रिलेटेड कोड है ना, बाइट, इसको कहते हैं बाइट क्लास, बाइट कोड, सॉरी बाइट कोड कहते हैं इसे। ठीक है, अब जावा की खासियत ये है कि भाई देख, तूने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, बहुत प्रीशियस प्रोग्राम है, 2 साल मेहनत करके एक प्रोग्राम लिखा, एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, अब वो प्रोग्राम देना है तेरे को खुद के दोस्त को, प्रोग्राम नहीं, वो सॉफ्टवेयर यूज करने को देना है। बट तेरा प्रोग्राम, तेरा जो दोस्त है वो भी जावा का प्रोग्रामर है, वो क्या कर लेगा, तेरा कोड कॉपी कर लेगा और तेरे से पहले भेज देगा। तो अब जावा कहता है कि भाई रुक जा, अब तेरे को वो कोड देने की कोई जरूरत नहीं सामने वाले को रन करने के लिए। तू क्या कर, सिंपली उस कोड को कर दे, क्या कर दे, कंपाइल कर दे, जो क्लास, जो ये बाइट कोड बनेगा, ये जो क्लास फाइल बनेगी, सामने वाले को सिर्फ ये डॉट क्लास वाली बाइट कोड वाली फाइल दे दे। ठीक है, तो तूने दोस्त को क्या किया, सिर्फ ये डॉट क्लास वाली फाइल ही दे दी। तो अब दोस्त क्या कर सकता है, डॉट क्लास वाली फाइल को रन करके ये तेरा सॉफ्टवेयर जो यूज कर सकता है। तो अब भैया देखो बहुत हो गया, सब देख लिया, डॉट जावा डॉट का, अभी जो प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट अभी तक देखा नहीं, क्या क्या आया, कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, वो भी देखेंगे यार, रुक जा। ठीक है, यहाँ पे आ गए ऊपर, यहाँ पे आ गए, कन्वर्ट कर लिया माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अब जो एग्जीक्यूट करेंगे हम जिस फाइल को, जो फाइल हमें अपना सॉफ्टवेयर खोल के देगी, जिसका हमने प्रोग्राम लिखा है, वो फाइल है ये डॉट क्लास फाइल। अब इस डॉट क्लास फाइल को कैसे रन करेंगे, इसके लिए अलग देवता है भाई अपने पास। तो फिर से यहीं पे आ जाओ, उसी बिन के अंदर, उसी बिन के अंदर एक सीएमडी, जहाँ पे ये डॉट क्लास फाइल है ना, वहाँ पे सीएमडी खोलने का, उसका एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, CEJD के बिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नए देवता है, उनको बुलाना पड़ेगा। इन देवता का नाम है सिर्फ JAVA। ये जो मैं देवता कह रहा हूँ, उसका सिंपल टूल यूज करो, उसका ऑब्लिक, ये टूल्स है जो जावा ने हमें दिए है। ये टूल्स कहाँ पे बैठे हैं, यही इस बिन के अंदर ही बैठे भाई। ठीक है, ये देखो बताता हूँ अभी, जावा सी, ये देखो, ये हमने जावा सी देवता, ये अपने जावा देवता, ये भी प्रोग्राम है, वो जेम्स गॉसलिंग जी ने लिखे ऊपर जाके। ठीक है, जावा। अब फिर इसका नाम क्या है, मैं अपने बाइट कोड का नाम क्या है यहाँ पे, माई क्लास। अब ये जावा के देवता थोड़े एडवांस है, इनको एक्सटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं, इसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये डॉट जावा फाइल है या डॉट क्लास फाइल, ये खुद ब खुद समझ जाएंगे ये क्लास फाइल। सिंपली माई क्लास लिखो, या अपना बाइट कोड का जो नाम है वो लिखो और एंटर दबा दो। ठीक है, एंटर दब दो और बुम, क्या आता है, हेलो वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर अपना रन हो चुका है, प्रोग्राम अपना रन हो चुका है। ठीक है, क्या लिखा था आप, हेलो वर्ल्ड, आ गया फिर। तो ये सीन है यार यहाँ पे। ठीक है, मस्त। तो अपना पहला प्रोग्राम हो गया रन, ये आपको दिखा दिया कि कहाँ पे स्टोर करना है। अब एक ऑप्शनल चीज़ बताता हूँ। ठीक है, हर बारी ऐसा नोटपैड पे प्रोग्राम लिख के यहाँ पे आके जावा सी और जावा डाल के रन करना, इस चीज़ को थोड़ा आसान बनाता है एक अलग सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है IDE।
आईडी क्या चीज़ है, इस पे ध्यान रखो। हाँ ओके, आईडी मतलब क्या, देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। व्हाट इज आईडी, सिंपली यार नेट पे जाके सर्च करने का, व्हाट इज आईडी, इससे अच्छा चीज़ ही नहीं। व्हाट इज आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऐसी फैसिलिटीज, डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आप आसानी से कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। कोडिंग करने कोडिंग करना आसान हो, इस चीज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उससे कहते हैं आईडीई। अब देखो मैंने क्या सिंपल एक एग्जांपल लेता है, मैंने इस नोटपैड के अंदर कोड लिखा। ठीक है, तो ये देखो, सपोज मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, क्लास माय अनदर क्लास। ठीक है, अब मुझे ब्रैकेट ओपन करना, कुछ आया सजेशंस आया, जैसे हम देखो चैटिंग करते हैं। ठीक है, बहुत बार वो चैटिंग का वो ऑटो कंप्लीट होता है, पूरा वर्ड टाइप नहीं करना पड़ता यार, आधा ही, वो बहुत बार तो गलत भी हो जाता है यार, सीन हो जाते हैं उससे। तो आधा ही टाइप करो और फिर वो ऑटोमेटिकली पूरा कर देता। ये एक फैसिलिटी है, ऐसी सेम फैसिलिटी हमें आईडी भी प्रोवाइड करता है। उसे सिर्फ मैंने सी लिखा, एल लिखा, तो उसे पता है सामने वाले को क्लास टाइप करना है, वो सिर्फ ऑटो कंप्लीट कर देगा क्लास। ठीक है, एंटर। सपोज मैंने कोई वेरिएबल है, कोई आगे देखेंगे व्हाट इज आईडी। ठीक है, डिफरेंट आईडीज होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, मेरे पास बहुत है, एक बार दिखा दूँ आपको, शॉप भी बनता है ना यार थोड़ा फार। ठीक है, का ही आईडी। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड, क्या बोला मैं अभी, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर अलग अलग चीज, अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सी सी प्लस प्लस का भी कर सकते हैं, पाइथन का भी कर सकते हैं, आगे जावा और या जावा भी कर सकते हैं। थोड़ा साइड में आते हैं तो वेब बेस्ड, जैसे कि एच टी एम एल है, सी एस एस है, जावा स्क्रिप्ट है, पी एच पी है, पाइथन है, ये भी कर सकते हैं। और लॉट ऑफ लैंग्वेज वी कैन यूज इन दिस आईडी। ओके, बहुत इंग्लिश मार लिया यार। ठीक है, फिर आते हैं आगे टर्बो सी, ये सी सी प्लस प्लस का है, बॉरलैंड भी से कहता है। ये टेक्स्ट पैड 8, ये हमारे काम वाली चीज़ है। ठीक है, ये टेक्स्ट पैड 8 पे हम बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि यही अपना आइडिया है जो मैं यूज करने वाला जावा की प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डाउनलोड कर लेना। सिंपल है, इसका कोई इशू नहीं है। और मैं ये क्यों यूज करने वाला ये भी बता दूं आपको, ये सिमिलर है अपने नोट पैड से, कोई भी सजेशन नहीं आएगा। क्योंकि यार एक बात बता दूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखते समय अगर सजेशंस यूज करने की आदत गिर गई, आपको ऑटो कंप्लीट की आदत गिर गई, तो भाई देख, इंटरव्यू पे देखो वो पेपर पे लिखने को बोलेंगे। ठीक है, पेपर पे लिखते टाइम तो ऑटो कंप्लीट होगा नहीं, फिर हम आधा वर्ड टाइप करेंगे, आधा सिंटेक्स टाइप करेंगे, और फिर वेट करेंगे यार कब होगा टाइप, मतलब आधा सिंटेक्स लिखेंगे, आधा ही मालूम होगा, क्योंकि आईडी ने तो आदत डाल दिया अपने को। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम ऐसा आईडी यूज करने वाले जो बिल्कुल भी सजेशंस नहीं देगा। वो एक आईडी है, ये नोट पैड आईडी नहीं है, बट है ये नॉर्मल नोट पैड, और ये टेक्स्ट पैड, ये एक आईडी है जावा का। क्यों यूज करने वाले, सजेशन तो देगा नहीं, फिर इसमें क्यों, ये जो है ना, यहाँ पे जो मगजमारी की है अपन ने दोनों देवताओं को बुला के वो कंपाइल और जावा रन करने की, ये उसे थोड़े आसान कर देगा। जैसे मैं अभी बता दूँ। ठीक है, सपोज मैंने इसे खोला, सिंपली इसे एक अंदर फाइल सेव कर दो, कुछ भी। ठीक है, सपोज मैं डेस्कटॉप पे जाके सेव करूँगा, इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम, कहीं पे भी सेव कर दो। पहले मतलब क्लास पाथ एक बार देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्लास पाथ कैसे सेट करती। माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम की फाइल सेव कर दी, डॉट जावा। बस इसके अंदर एक सीन है, जो तेरी फाइल का नाम है ना भाई, माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, वही तेरे क्लास का नाम होना चाहिए, जिस क्लास को तू रन करने वाला। नहीं तो क्या होगा, एरर आएंगे, क्योंकि हाँ, बस माय फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया। अब देखो इसके अंदर मैंने देखा एंटर मारा तो अपने आप वो आगे की तरफ आ गया, मतलब ये जो है ना कोड को ज़्यादा रीडेबल भी बनाता है, ये मैंने टैब देना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, ये होता है आईडी का फायदा, एक फैसिलिटी है जो हम यूज़ करें। अब सिंपली देखो, सजेशन ये भी नहीं देगा, पूरा टाइप मुझे तो करना ही पड़ेगा, STRING यार, सब चीज़ें देखने वाले आगे क्या है, ये प्रोग्राम पब्लिश रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोग्राम, प्रणव वगैरह कुछ भी दो, बट ये जो है आईडी के अंदर हमें ये दो चीज़ों के नाम, जैसे जो फाइल का नाम है वही तेरे प्रोग्राम का नाम होना चाहिए। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो क्लिक हो गया होगा ऐसा क्यों है। ठीक है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैं अगर सेम लिखता हूँ, इस बार कुछ अलग लिखेंगे, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हेलो प्रणव। ठीक है, अब रन करने के लिए देखो, सिर्फ ऐसे कंट्रोल एस बार सेव कर दो,
अब वो जावा जावा से टाइप करने की जरूरत नहीं, सीएमडी खोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे होगा टूल्स कंपाइल जावा के लिए सिर्फ Ctrl+1 भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। कंपाइल जावा क्लिक किया, ये मेरे लिए खुद ब खुद वो कोड कंपाइल कर देगा। देखो अब मेरे डेस्कटॉप पे जाके देखूंगा मैं अगर, तो ये देखो माय फर्स्ट प्रोग्राम नाम की ये फाइल भी बनी, उसका बाइट कोड भी बना। अब ये देखो यहाँ पे सेम नाम है, यहाँ पे हिंट मिल गया हमने सेम नाम क्यों रखा होगा आईडी के अंदर, ठीक है। ओके, ये अलग है। हाँ, तो अब रन करना है, तो रन करने के लिए सिर्फ टूल्स है, टूल्स के अंदर सिर्फ Ctrl+2 भी दबा सकते हैं या फिर माय रन जावा एप्लीकेशन, ये नीचे वाला अभी जरूरत नहीं, हम एडवांस जावा के अंदर देखेंगे, ठीक है। रन जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करो, प्रोग्राम रन हो गया। देखो इसने भी सीएमडी खोला, यहाँ पे लिख के आ गया हेलो प्रणव। तो ये आसानी होती है आईडी के यूज से, ठीक है। ये वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, यहाँ तक देख रहे हो तो भाई थैंक यू सो मच, सच में जेन्यूनली कर रहे हो, ठीक है। ओके, ये हो गया डन। फिर इस वीडियो के लिए शायद से इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो में एक आ गया होगा आइडिया क्या होता है ये जावा प्रोग्राम डॉट क्लास वगैरह, ठीक है। अब क्लास पाथ का एक बार देख लेते हैं, मैं बता देता आपको क्या होता है क्लास पाथ। अब देखो क्लास पाथ का क्या सीन है, जब आप जावा इंस्टॉल कर लोगे ना तो अपने कंप्यूटर में, तो जैसे मैंने बताया शुरुआत में आपको सब प्रोग्राम यहीं पे सेव करने पड़ेंगे बीन के अंदर। और जैसे कि बाद में मैंने देखो यहाँ पे भी सेव किया तो मेरा रन हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में क्लास पाथ सेट कर रखा है इस जावा के बीन फोल्डर का। तो क्लास पाथ कैसे सेट कर दें, सिंपली यहाँ पे जाओ, वेट अ मिनट, ठीक है। तो मैं क्लास पाथ कैसे सेट करते वो एक बार देख लो। सिंपली जाना है माई फाइल्स के अंदर, इसके अंदर दिस पीसी के अंदर जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज खुलेगा। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके अंदर आ जाओ। सिस्टम प्रॉपर्टीज नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर एक डिब्बा होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स नाम का, बटन होता है, बटन पे प्रेस कर दो, ठीक है। ये कुछ नहीं दिखेंगे, बाकी सिर्फ सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल का जो नाम है यहाँ पे लिखेंगे क्लास पाथ। और अब यहाँ साइड में क्या खुलना है दिस पीसी के अंदर, अपना जो जेडीके है, जेडीके का फोल्डर जो अभी बताया मैंने, या अपना बाहर वाला जेडीके या फिर अंदर वाला, आप कोई भी ले सकते हो, बाहर वाला ही लो। जेडीके के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे बीन है, बीन के अंदर आ जाएंगे और ये जो ऊपर का है यहाँ पे क्लिक करो सिंपली ऊपर वाली पट्टी पे और Ctrl+C कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है। कॉपी हो गया, ये पाथ कॉपी करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे, सी जेडीके बीन कर दो ओके। ये अपना हो गया और कर दो ओके। अब आपका क्लास पाथ सेट है, आप आपके सिस्टम पे कहीं पे भी जावा प्रोग्राम जावा डॉट जावा कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो और कहीं से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ हो गई अपनी। तो फिर आईडी ऑटोमेटिकली वो क्लास पाथ ले लेगा, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी एरर आता है इस चीज़ के अंदर, सिंपली क्या करो, कमेंट सेक्शन में डालो या फिर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर अंदर आ जाओ। जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर नहीं है, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मे बी अगर 512 कंप्लीट हो जाते हैं मेंबर्स तो हम टेलीग्राम का एक ग्रुप खोलेंगे, सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। मे बी अगर 512 कंप्लीट होते हैं तो अभी 400 450 कुछ तो भी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर इस वीडियो में बस इतना ही, देखेंगे अगला वीडियो नेक्स्ट वाला, ठीक है। अपना क्या है नेक्स्ट वाला देखेंगे, आगे ही देखेंगे। तो ये समझ में आ गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिंदास्त कमेंट करो, ग्रुप पे डालो व्हाट्सएप के, और वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, पर्सनली प्राइवेटली मैसेज करो कुछ भी, ठीक है। कुछ भी मैसेज मत करो, जो डाउट है वो मैसेज करो, ओके। चलो फिर, थैंक यू गाइस, बाय बाय।